नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लगभग 375 दिनों के बाद ये दिल्ली के बॉर्डर्स पे फर्जी किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर ऐसी क्या बातें हुई, किसको क्या मिला और किस तरीके से राकेश टिकैत का पूरा गेम प्लान बेकार और बर्बाद हो गया, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से ये किसान मोर्चा के अंदर पड़ी फूट की वजह से ये आंदोलन अलग थलग पड़ गया। दरअसल सरकार की तरफ से जो नया प्रपोजल दिया गया, उस प्रपोजल में कई सारे नुएंसेस हैं, उसके कई सारी चीज़ें इस तरीके से दी गई है कि जिसके बाद किसान आंदोलन चला रहे जो नेता थे उनको लगा कि इससे बेहतर डील कुछ और नहीं मिल सकती है, इस वजह से इसकी घोषणा की गई है। लेकिन कहानी तो कुछ और भी है। दरअसल ये जो 40 किसान संगठनों का किसान संयुक्त मोर्चा जो तथाकथित इस आंदोलन को चलाने वाले एक संगठन को बनाया गया था, उसके अंदर जो फूट पड़ी, उस फूट की वजह पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और आपस में ही नेता बनने की होड़ की वजह से आपस में ही लड़ पड़े। 3 दिन पहले जब ये बात शुरुआत हुई इसकी, जब सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया कि चाहे वो एमएसपी का मसला हो, चाहे वो पराली का मसला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मसला हो, या फिर जो तमाम केसेस जो किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान लगाए गए हैं, इनके ऊपर सरकार ने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल आते ही वहां आपस में ही ये लोग भिड़ गए। जो पहली मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर के अंदर, मालूम चला कि चडूनी के लोगों ने बाकी किसान नेताओं के साथ हाथापाई भी की, झगड़ा भी हुआ। ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे मीटिंग के अंदर, वहां पे एक रकस क्रिएट हो गया। और जब पूरी खबर सामने आई तो पता चला कि पंजाब के कई सारे किसान संगठन, उनका ये मानना था कि सरकार ने जब ये सारी मांगों को मान लिया है, जब सरकार ने 3 कानूनों को वापस ले लिया है और ये आश्वासन दिया है कि जो एमएसपी की जो व्यवस्था, जो मंडियों की जो व्यवस्था थी पहले की तरह वो अब कायम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, तो ये तमाम वो किसान संगठन जो अड़तियों के इंटरेस्ट को यहाँ आगे बढ़ा रहे थे, मतलब ये कि जो मंडियों के जो दलाल थे उन लोगों ने कह दिया कि अब यहाँ हमारा काम पूरा हो गया। सबसे पहले वहाँ पे जो निहंग जत्था था, इन लोगों ने सामान वगैरह अपना बांधना शुरू कर दिया, अपने टेंट्स उठाने लग गए। अंदर ही अंदर इन लोगों को समझ में आ गया कि किसान आंदोलन अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, क्योंकि किसान वापस जा रहे हैं। तो किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों को ये लगने लग गया कि इसमें तो आपस में ही फूट पड़ गई है। टेलीविज़न वाले और मीडिया सारे लोग दिखा रहे हैं कि लोग वापस जा रहे हैं। अब ऐसे में ऑलरेडी जो एक आंदोलन डेड पड़ा हुआ था, जिसका कोई समर्थन नहीं था, जिसके लोग विरोध में खड़े हो रहे थे, वो अब सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहां से ही तिकड़मबाजी शुरू होती है, आपस में ही लोग लड़ने लग गए। एक गाजीपुर का अलग जत्था है जहां राकेश टिकैत वो बार बार कह रहे थे कि जब तक एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बना दिया जाए तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। वो बार बार इसी बात पे जिद पे अड़े हुए थे कि एमएसपी के ऊपर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कानून बना नहीं और इन लोगों ने हटने की घोषणा भी कर दी। तो पहली चीज ये कि आपस में ही इनके फूट पड़ने की वजह से इन लोगों को लगा कि खामखा फजीयत हो जाएगी। दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन को लेकर के इन लोगों को कुछ रिजर्वेशंस थे। अब रिजर्वेशंस क्या क्या थे, उसमें यह बात कही गई कि भाई सबसे अहम मुद्दा एमएसपी नहीं है। जो सरकार से ये लोग निगोशिएट कर रहे थे उस दौरान इनकी एक ही जिद थी कि एमएसपी के ऊपर तो कमेटी बना ली जाएगी, एमएसपी के ऊपर कानून बनाने में वक्त लगेगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ 23
अनाजों के ऊपर ही एमएसपी मिलती है और किन किन अनाजों को अंदर लाया जाए एमएसपी के तहत, और इन अनाजों में भी अलग अलग कैटेगरी के जो अनाज होते हैं, अलग अलग किस्म के, गेहूं ही है तो उसमें अलग अलग स्तर का, अलग अलग लेवल का वो गेहूं होता है। तो हर चीज़ के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी, इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाना पड़ेगा, इसमें तो वक्त लगेगा। ये बात ये लोग मीटिंग में जाकर के बता रहे थे, लेकिन इन लोगों का एक, जिसको कह सकते हैं कि जहाँ पे मसला फंसा हुआ था, कि ये जो तमाम केसेस हैं, इन केसेस को वापस लिया जाए ताकि हम अपने समर्थकों के साथ वापस जा सके। सबसे बड़ी बात कि जो तमाम जो केसेस जो हुए हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के ये लोग बड़े चिंतित थे। तो पहले प्रपोजल से बात नहीं बनी, तो दूसरा प्रपोजल सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो तमाम केसेस, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, इन सब जगहों, राज्यों के नाम ध्यान से आप रखिए, कि इन राज्यों के केसेस इमीडिएटली वापस लिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके जो केसेस हैं, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी, और उसमें जो नया प्रपोजल दिया गया है कि इसके ऊपर हम जल्द से जल्द सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा गया कि जो लाल किले के ऊपर जो लोग दंगा मचा रहे थे, जो ट्रैक्टर से लोगों को रौंदने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया और तिरंगे का अपमान किया, उन लोगों के खिलाफ केस वापसी की बात पे लेकर के कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन फिर भी चूंकि आपस में ही फूट पड़ी हुई थी, तो एक आश्वासन कि हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि अब इससे ज़्यादा कोई और मांग मानने के बजाय ये बेहतर है कि यहाँ से निकल लिया जाए। एक फेस सेविंग भी हो जाएगा कि सरकार ने सारी बातें मान ली। लेकिन यहीं पे एक ट्रिक है, एक डर है, एक खौफ है, जो किसान आंदोलन के नेताओं को सताए चली जा रही है। दरअसल यूपी की सरकार ने अब तक इस बात पे एग्री नहीं किया है कि सारे किसानों के खिलाफ ये जो हुड़दंगे इन लोगों ने किया है, जो केसेस जो इनके ऊपर हैं, इनको वापस लिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या राकेश टिकैत की है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, टेलीविजन चैनलों पे आ भी रहा है। ये 4-5 लीडर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा कर रहे थे कि ये हमारी एक ऐतिहासिक जीत है, उनके बॉडी लैंग्वेज को जरा गौर से देखिए। ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इनके मन के अंदर वो नहीं है कि भाई यहां से अब चला जाए। लोग, किसान और बहुत सारे किसान संगठन, अड़तिए, ये इन लोगों ने अपना दामन इस आंदोलन से छुड़ा लिया, तो ये लोग वैसे ही अनाथ पड़ गए थे। अब दिक्कत ये है कि इन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जो तमाम केसेस दिल्ली के अंदर जो वॉल्यूम्स हुआ है, उस पर जब कार्रवाई शुरू होगी, साथ ही साथ ये जो तमाम नेता हैं, इनके ऊपर जब इनके इनकम से ज़्यादा संपत्ति रखने की अब जब जांच शुरू होगी, तब ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक तो ये किसान नेता बने हुए हैं, किसानों की बात करके ये किसानों के नज़रों में अपने आप को एक आंदोलनकारी साबित करने में जुटे हुए थे। लेकिन कल इनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है इस बात के लिए कि भाई आपके पास इतना धन कहाँ से आया, आपके पास इतनी ज़मीन कहाँ से आई, आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए कहाँ से आए, कहाँ से ये इनकम आ रहा है, ये साबित जब उनको करना पड़ेगा, तो राकेश टिकैत जैसे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और इसलिए ये जो बार बार इस बात को लेकर के कहते थे कि भाई बातचीत करनी है, बातचीत करनी है, बातचीत करनी है, निगोशिएशन करना है कृषि मंत्री से तो होम मिनिस्टर से, वो दरअसल इस बात की ब्लैकमेलिंग होने वाली थी कि आप हमारे को अब बिल्कुल ही छोड़ दें, हमारे ऊपर कोई केस ना करें, सारे केसेस को आप बाकायदा माफ़ कर दिया जाए, केसेस वापस ले लिए जाएं। लेकिन अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई इस तरह का सॉलिड आश्वासन नहीं दिया गया है। केसेस वापस होंगे, किसके होंगे? वो जो हरियाणा में कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर या किसी
टोल प्लाजा के ऊपर या कहीं प्रोटेस्ट होते के समय वहाँ पे मारपीट या कुछ उस तरह के जो केसेस जो आंदोलन के दौरान लगते हैं, उस तरह के केसेस वापस होंगे। लेकिन लाल किले वाले इंसिडेंट, 26 जनवरी वाले इंसिडेंट के ऊपर जो केसेस हैं वो वापस नहीं लिया जाएगा। यही बात अब अंदर खाने से बाहर आ रही है। ऐसे में ये सारे लोग फंस जाएंगे, लेकिन सब लोगों को अपना पिंड छुटाना है। वैसे एक बात कि क्योंकि ये सवाल उठेगा, ये सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं वो पूछेंगे कि भाई हमारा केस तो वापस हुआ नहीं। इसलिए किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि 15 जनवरी को फिर से वो रिव्यू मीटिंग होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि उनके खिलाफ जो केसेस थे वो वापस हुए या नहीं हुए। बाकी किसी और चीज़ से इनको मतलब नहीं है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल इस देश के लोगों को इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से पूछना चाहिए कि जब लाल किले पे तिरंगे का अपमान हो रहा था, जब लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया जा रहा था, तब तो इन्होंने कहा था कि वो हमारे लोग नहीं हैं। राकेश टिकैत का बयान था कि ये हमारे लोग नहीं हैं। बहुत सारे लीडर्स, जिन लोगों ने अपने हाथ से दस्तखत करके ये आश्वासन दिया था दिल्ली पुलिस को कि हम रूट नहीं बदलेंगे, उन लोगों के खिलाफ भी केसेस लादे गए हैं। ये तमाम केसेस किस ओर मुड़ेंगे और कैसे इन लोगों को कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा, इसका इंतजार पूरे देश को है। जैसा भी हो, यह आंदोलन अब खत्म हुआ। दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। जहां जहां लोगों को हर दिन लाखों लोगों को जो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात मिलेगा। और टिकारी और सिंघू बॉर्डर के आसपास की जो इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल मर गई इन लोगों की वजह से, अब वो फिर से रिवाइव होगा। अब ये सरकार को ये देखना चाहिए कि आपने किसानों के लिए तो दिल खोल करके आपने उनकी सारी बातें मान ली, लेकिन वो जो बेचारे व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, जिनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, उसके लिए भी कोई राहत पैकेज है या नहीं है, या सिर्फ इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति ही चलेगी और सरकार जो वाकई में मदद के लायक है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उसको मदद करने के लिए आगे आती है या नहीं। ये मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ब्लैकमेलर्स हैं, इनकी बातों पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। जो लोग इनकी बातों पे भरोसा करेंगे वो धोखा खाएंगे। इन लोगों ने कहा है कि 15 तारीख तक वो ये जो आंदोलन स्थल है उसको खाली करेंगे। 15 तक का इंतज़ार हमें भी करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि ये गिरगिट हैं, कभी भी इनका रंग बदल सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।